दिनों लगातार लोगों की समस्याएं काफ़ी बढ़ती हैं। मस्तिष्क से जुड़ी लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहती हैं। लोग चिंतित रहते हैं। उन सभी लोगों को निदान कर रही हैं आईजीएमएस की डॉक्टर काउंसलर शुभम श्री मैम। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच निखिल जी। मैम, आप ये बताइए सबसे पहले, आपकी जर्नी एक डॉक्टर मतलब काउंसलर के रूप में काफ़ी टफ होती है, कैसे शुरुआत की? एक्चुअली हम यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे थे पटना वुमेंस कॉलेज में। मेरी शिक्षा दीक्षा अर्ली जितनी भी स्कूल एजुकेशन सब पटना से ही हुई है। मेरे फादर यहीं पर पोस्टेड थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था और एक स्टीरियोटाइप्ड जो माहौल है बिहार में करियर को लेकर के कि डॉक्टर इंजीनियरिंग और यूपीएससी बीपीएससी छोड़ के और कोई करियर नहीं होता है। बहुत बहुत तो बैंकिंग या टीचिंग को लोग चूज़ करते थे। जिस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन कर रही थी पटना वुमेंस कॉलेज में, उस ड्यूरेशन में मैं कुछ बच्चों को साथ लिटरेसी प्रोग्राम में काम कर रही थी। मैं बच्चों को स्कूल एजुकेशन जो इनको नहीं मिल पाता था उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी। उसी ड्यूरेशन में सिस्टर कैरल थी वहाँ पर। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं सोशल वर्क में अपना करियर चूज़ करूँ, बनाऊँ। अगर उस फील्ड में हम जाते हैं तो बहुत बेहतर होगा। काफ़ी टफ रहता है लोगों को समझाना और सोशल वर्क करना, मतलब अब के समय में काफ़ी टफ होता बहुत है। टफ था और बिल्कुल नया था, किसी को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। मोस्ट ऑफ द लोग का ये कहना था कि सोशल वर्क जॉब होता है, सोशल वर्क कोई प्रोफ़ेशन होता है। तो मेरे लिए भी ये नया था, लेकिन मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया। बीएचयू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, फिर मैंने एमफिल किया, फिर पीएचडी किया। मेरा जो स्पेशलिटी था वो साइकियाट्रिक सोशल वर्क में था। तो इस वहाँ से मुझे समझ आया कि किस तरीके से हम लोग सोशल वर्क को मेडिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग उसको सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे सोशल वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कैंसर पेशेंट्स के साथ, मेंटल पेशेंट्स के साथ, साइकेट्रिक वार्ड्स में, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रोल होता है। कम्युनिटी मेडिसिन में, पब्लिक हेल्थ जहाँ पर डील होता है, तो उन सभी जगह पर सोशल वर्कर्स की ज़रूरत होती है। और हम वहीं पर अभी आईजीएमएस में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में पोस्टेड हैं, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के पोस्ट पे। और वहाँ पर हम पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग भी कर रहे हैं। एक पहला सवाल है मैम आपसे। आज के समय में मोबाइल बच्चों पे, बड़ों पे तो हावी है ही, लेकिन बच्चों पे ज़्यादा हावी होते जा रहा है। लोग मोबाइल की तरफ अग्रसर तो हो रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर अब ज़्यादा चीज़ मोबाइल पे, कोविड के बाद लोग अब मोबाइल पे ही ज़्यादा आश्रित हो गए हैं। ये माइंड पे काफ़ी अफेक्टेड हो रहा है लोग। माइंड पे इफेक्ट हो ही रहा है, क्योंकि मोबाइल जो है अब हम लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया है। जैसे खाना पीना सोना उठना है, उसी तरह से मोबाइल देखना जो है वो आपकी दिनचर्या का एक बहुत अभिन्न अंग हो गया है। देखिए, टेक्नोलॉजी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। टेक्नोलॉजी है वो कुछ इस्तेमाल के लिए है कुछ, लेकिन ये हम लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये स्ट्रिक्टनेस हम लोग को खुद अपने ऊपर लगाना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, आपका निर्धारित टाइम होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, इसकी कितनी ज़रूरत है, कितने वक्त आप मोबाइल पर दे रहे हैं। स्पेशली बच्चों को ये समझ नहीं होता है। तो अगर पेरेंट्स अपने तरफ से बच्चों को अगर सही राह दिखाएं कि क्या सही है, कितना कुछ देखना है, कितना टाइम देना है, मोबाइल देना है कि नहीं देना है, इसकी आवश्यकता है कि नहीं, तो इससे बहुत कुछ हेल्प हो सकता है। टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें योगदान है। आजकल स्कूल्स में भी जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या काम मिल रहे हैं, उसमें मोबाइल का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो बच्चे बहुत ही आजकल के टेक्नो फ्रेंडली हैं, बच्चे एंजॉय भी करते हैं। अच्छी भी बात है, कुछ हद तक उन लोगों को देश दुनिया की खबर मिलती है, उससे वो कनेक्टेड फील करते हैं। बट इसको, जैसे कुछ गेम्स हैं या कुछ जो उसमें गलत ऐप्स हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, इस तरह के ऐप्स का प्रयोग बहुत स्ट्रिक्टली यूथ प्रोहिबिटेड होना एग्रेसिव चाहिए। हो जा रहा है, यूथ एग्रेसिव जो है, हाँ। एग्रेसिव हो जा रहा है। अभी कुछ दिन की पहले की घटना, दिल्ली की घटना ही होगी। किस तरीके से एक लड़की की जो हत्या की गई है, उसमें यूथ जो है काफ़ी एग्रेसिव दिख रहा है। यस। उसमें माइंड पे कहीं ना कहीं ये असर होता है मोबाइल का। सोशल मीडिया का देखिए बहुत जगह पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। किसी गलत इवेंट को गलत तरीके से पोर्ट्रे करना या कुछ सेंसिटिव बातों को इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि लोगों के बीच में मतलब एग्रेशन आ जाए या लोगों को उकसा दिया जाए। कुछ सर्टेन लोग जो हैं इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो लोग इंतज़ार करते हैं कि ऐसा कुछ मिले तो हम लोग को उपद्रव करें। तो सोशल मीडिया का यहाँ पे बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। किसी को शेम करना पब्लिकली, कोई वीडियो बनाकर उसको पोस्ट कर देना या वायरल होने की चाह होना कि रातों रात हम फेमस हो जाएं, लोग मेरे बारे में जानें, ये सब भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे इररिलेवेंट वीडियोस और इररिलेवेंट, मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो बहुत ही गलत है।
और उसको वो लोग वीडियो फॉर्म में बना के या रील्स के फॉर्म में बना के या शॉर्ट्स के फॉर्म में बनाकर मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमको लगता है गवर्नमेंट और साइबर सेल को भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे साइबर सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। मतलब सेल बना हुआ है बट इट इज़ नॉट वेरी मच फंक्शनल। तो अगर वहाँ से अगर हम लोग स्ट्रिक्ट लॉज लगा दें कि अगर कोई इस तरह का पोस्ट करता है या इस तरह की गलत न्यूज़ को स्प्रेड कर रहा है या लोगों को उकसा रहा है, तो उन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाए। मैम ये बताइए कि इन लोग आजकल छोटे-छोटे बच्चे हाई बीपी के मरीज़ हो जा रहे हैं। मतलब उनका जो माइंड है वो भी डाइवर्ट हो जाता है और एग्रेसिव और टेंशन में ज़्यादा रहने लगे हैं। रह रहे हैं। ये जो इनसे आप कह बचने रहे के लिए हैं, क्या हाँ, ये एक रिसर्च में भी आया है कि बहुत ही कम एज के बच्चे 9th 10th 11th 12th जो टीनेजर बच्चे हैं, वो लोग जो है हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं। उन लोगों में बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं जो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। बहुत कम उम्र में आप देख रहे होंगे आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहा है। बहुत कम एज में लोग हार्ट अटैक, ये सब कुछ एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से है। क्योंकि बच्चे आउटडोर्स में इन्वॉल्व नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम घर में है। लॉकडाउन पीरियड भी ऐसा रहा कि 1-2 साल कंप्लीटली बच्चे घर में रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन लोगों को कुछ बाहर का एक्सपोज़र नहीं हो रहा और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग काउच पोटैटो बने हुए हैं। काउच पोटैटो कहने का मतलब है कि बैठकर टीवी देख रहे हैं, उसी में खा भी रहे हैं, वहीं सो भी रहे हैं। दे डोंट हैव एनी फिज़िकल एक्टिविटी टू डू मच। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप गलत खान-पान रख रहे हैं, गलत आपका स्लीप पैटर्न है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ठीक से सो नहीं रहे, ज़्यादातर समय आप बैठे हुए हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, आउटडोर्स नहीं खेल रहे, तो ऐसे में आपके शरीर पर उसका कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसका यही एक तरीका है। आज देखिए विश्व योग दिवस है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है कि अगर आप योग को आत्मसात कर लें, अगर आप योग को अपने लाइफ का पार्ट बना लें, जैसे मोबाइल आपके दिनचर्या का पार्ट है, अगर योग आपके दिनचर्या का पार्ट बन जाए, तो वो आपके लाइफ को बहुत हद तक हेल्प करेगा, बैलेंस करेगा। आपका फिज़िकल के साथ-साथ वो मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। और योग करने के लिए आपको कुछ बहुत जिम-विम या ऐसे सेटअप की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से यूट्यूब वीडियो लगा लें या टीवी पर भी आता रहता है, वो चैनल आप लगाकर अपना बैठकर घर में एक छोटा-सा मैट बिछाकर एक ओपन स्पेस में आप योग करें, ध्यान करें। अगर आप 15-20 मिनट, आधे घंटे भी अपने शरीर को दे रहे हैं, तो बहुत सफिशिएंट है। अ, लोग बच्चे की चिंता तो होती है, लेकिन काउंसलर के पास जाना नहीं चाहते। नहीं जाना चाहते, राइट। उनको अभी भी डर है पेरेंट्स को, चाहे कि काउंसलर्स के पास जाएँगे तो कुछ और प्रॉब्लम ना निकल आए। हाँ, ये तो है। देखिए बहुत ज़्यादा मिथ्स है लोगों के बीच में और स्टिग्मा है ये लेकर के कि हम किसी को बताएँ नहीं कि हमको हमारे घर में या हमारे परिवार में या हमको मेंटल प्रॉब्लम है। तो देखिए काउंसलर के पास जाना या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना लोगों का आखिरी उपाय होता है। उसके पहले वो बाकी कई लोगों से सलाह-मशवरा करते हैं जो इसके एक्सपर्ट नहीं हैं। राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स मर्ज़ बढ़ता चला जाता है और कई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ पेशेंट को लोग बहुत गलत एंगल से जज करते हैं, उनके बारे में क्रिटिकल कमेंट्स देते हैं, तो वो उनके प्रॉब्लम्स को और कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अगर ऐसा लगे कि आसपास में कोई ऐसा इंसान है जिसको हेल्प की आवश्यकता है, तो इमीडिएटली काउंसलर या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे साइकियाट्रिस्ट हुए, जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकियाट्री डिपार्टमेंट सभी हॉस्पिटल्स में है, तो उनके पास जाना चाहिए और हेल्प लेने से पहले आपको कोई तरह का हिचक नहीं रखना चाहिए या शर्म या ये निंदा नहीं ध्यान में रखना चाहिए कि कोई क्या सोचेगा। हमारा हेल्थ, हमारा लाइफ पहले इम्पोर्टेंस रखता है रादर देन दूसरों एक को। सवाल और है मैडम, अंतिम सवाल है। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि बीमार होते हैं तो दिमाग से बीमार होते हैं, तब शरीर में बीमारी आती सही है। बात है। अब सभी लोग दवाई पे आश्रित हो गए हैं। क्या ये सही बात है कि लोग दिमाग से बीमार होते हैं इसीलिए बीमारी उनकी बढ़ती है, या रियल में बीमारी होती है तब वो देखिए ये सब इंटरनल आपके आत्मसंबल का बात है या फिर आप कहिए कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग है, कितने स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से हील कर सकें अपने आप को। ये आपका खुद का सेल्फ हीलिंग होता है प्रोसेस। शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी 2 अलग-अलग एस्पेक्ट हैं। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत गहरा जुड़ाव है। अगर आप मान लीजिए शारीरिक तौर पर बीमार हैं और मन से आप टूट रहे हैं, तो आपकी वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी और अगर आप उस बैटल से फाइट नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आपको अपने
जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। हाँ, और मानसिक बीमारी का जहाँ तक बात है, तो मानसिक बीमारी अगर किसी को होती है, तो उनके शारीरिक एस्पेक्ट्स पर भी उनका सारा मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है। अगर कोई उदास है, किसी को डिप्रेशन है, तो आप देखेंगे उनका खान-पान, रहन-सहन, सोना-उठना सब सब कुछ गड़बड़ हो चलता है। तो ये दोनों पहलू एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम हेल्थ को देखते हैं, तो हम एक ओवरऑल एस्पेक्ट में देखते हैं कि उनका शारीरिक और मानसिक अवस्था कैसी इससे है। बचने के लिए क्या कुछ उपाय करें, बच्चे या बूढ़े? देखिए, इन सब के लिए मोटा-मोटी जो उपाय है, वो सबसे पहला चीज़ है कि मन पे कंट्रोल करना। मन पे कंट्रोल हर मामले में, आप क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस टाइम पे सो रहे हैं, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की बात हम कर रहे हैं कि आपका खान-पान, आपका रहन-सहन, तौर-तरीका, सोना, जगना, एक्सरसाइज़, किस तरह के इन्फॉर्मेशन को आप ले रहे हैं, क्योंकि देखिए मेंटल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग साफ-सफाई शरीर का तो मेंटेन करते हैं, बट हम लोग मेंटल हाइजीन में क्या पढ़ रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या बातें सुन रहे हैं, किस तरह का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये सब कुछ आपके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तो ये सब कुछ आपको कंट्रोल में रखना होगा। जैसे जितना ज़्यादा हम अपने लाइफ़ को डिसिप्लिन रखेंगे, उतना बेटर हमारा लाइफ़ होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ इंक्रीज़ करेगी और इससे आपका शारीरिक और मानसिक बल भी बना रहेगा। तो ये थी हमारे साथ शुभमश्री मैम, जिन्होंने किस तरीके से बताया कि अपने मन को और अपने जो मस्तिष्क है उसको किस तरीके से सही रखना है और स्वस्थ रहेंगे इस जीवन में।